दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे भागते हैं। और अगर ये डूबता हुआ जहाज अर्थव्यवस्था का हो, यानी कि इकोनॉमी का हो, तब क्या होता है? तब बाहर से आई कंपनीज उस देश से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागती हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा ही डूबता जहाज है जिसकी इकोनॉमी कई दशकों से गोते लगा रही है, और इस डूबते जहाज से विदेशी कंपनियों का लगातार एग्जिट जारी है। और इन कंपनीज में बिल्कुल ताजा तरीन नाम जुड़ा है एक चीनी कंपनी का, हैनजंग ट्रेड कंपनी का। हैनजंग ने पाकिस्तान में अपने प्लांट बंद कर दिए हैं और सारे कर्मचारियों को निकाल दिया है। हैनजंग ने पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद करने का ऐलान किया है। क्यों किया है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा आपको हैंगजैंग के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में बता तो दूं। दोस्तों, हैंगजैंग एक चाइनीज एक्सपोर्ट कंपनी है। ये कई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। ये कंपनी सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी शुरुआती कंपनियों में से भी एक है। 2021 में ग्वादर फ्री जोन में कारोबार के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। हैनजैंग एक ट्रेडिंग कंपनी है। शुरुआत में ये प्लास्टिक्स, सेरेमिक और दूसरे कई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती थी। देखिए, ये खबर 21 अगस्त 2021 को पब्लिश हुई थी, 5 साल पहले। इसमें बताया गया था कि ग्वादर पोर्ट से फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो गया है, और ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हैनजैंग ही थी। साउथ अमेरिका और अफ्रीका से कच्चा माल मंगवाकर उसे ग्वादर में प्रोसेस किया जा रहा था और फिर चीन भेजा जा रहा था। उस समय इस कंपनी ने ग्वादर साउथ फ्री जोन में अपनी प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर ली थी और नॉर्थ जोन का काम चल रहा था। ये तस्वीरें 2023 की हैं। उस वक्त कंपनी ने ग्वादर के फ्री जोन में अपना इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया। 4 मई 2024 की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के तत्कालीन मैरीटाइम मिनिस्टर ने हैनजैंग एंड यूनहुआ ग्रुप के एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया था। तो 4 मई 2024 को उद्घाटन और 1 मई 2026 को शटर डाउन। जी हां, यही कहानी है ग्वादर में अपना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाली चाइनीज कंपनी हैनजैंग की। 1 मई को जब पूरी दुनिया मजदूर दिवस मना रही थी, उस दिन हैनजैंग ने अपनी फैक्ट्री बंद करने और सभी मजदूरों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि सीपेक से जुड़ी वो भी चीन की कंपनी को पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया, जबकि इसी साल जनवरी में हैनजैंग को पाकिस्तान से डंकी मीट यानी गधों का मीट और उसकी खाल चीन एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिल गई थी। मैंने आपको कहा था कि चीन से खबर आने वाली, आ गई। हैनजैंग के पाकिस्तान से बैग पैक करने की वजह कंपनी ने खुद बताई है। उसने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की। 2 पन्नों के स्टेटमेंट में पाकिस्तान में बिजनेस करने के चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के साथ किया जाने वाला रवैया, उसका भी जिक्र किया गया है। मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है, प्रिय भागीदारों, मीडिया और दोस्तों, हमें बड़े दुख के साथ यह घोषणा करनी पड़ रही है कि 1 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हमें पाकिस्तान और चीन में अपने सभी कर्मचारियों को यह सूचित करने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि मौजूदा गैर बाजार कारकों और परिचालन बाधाओं के कारण कंपनी अब अपने सामान्य परिचालन को जारी रखने में असमर्थ है और उसे अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी फैसिलिटी ने चीन सीमा शुल्क के निरीक्षण और क्वारंटीन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय एचएसीसीपी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का भी पालन करती है। हालांकि सभी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करने के बावजूद इस परियोजना को व्यवहारिक रूप से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं और निर्यात अवरुद्ध हो रहा है। पिछले 3 महीनों के दौरान हमने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ धैर्य और पूर्ण सहयोग बनाए रखा है और साथ ही उच्च स्तरीय समन्वय के माध्यम से इसका समाधान खोजने के लिए सक्रिय प्रयास किए। इस अवधि के दौरान कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, संविदात्मक दंड, बिजली का खर्च और कंटेनर विलंब शुल्क शामिल है। तो दोस्तों, कंपनी ने यह भी लिखा है कि ट्रेड के लिए मिलने वाली मंजूरी में टाल मटोल और देरी ने फैक्ट्री को चलाए रखने के सारे रास्ते बंद कर दिए और ये कहते हैं कि चीन से हमारी दोस्ती जो है
तो हिमालय से भी ऊंची है, शहद से भी मीठी। चीनी कंपनी हैंजैंग ने सीधे पाकिस्तान सरकार पर भी सवाल उठाए। कहा है कि पाकिस्तान सरकार सही मायनों में निवेश के लिए माहौल बनाए। इतना ही नहीं, कंपनी ने उन निवेशकों को भी सावधान किया है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। माना जाता है कि कंपनी ने ग्वादर फ्री जोन में अपने फैक्ट्री सेटअप के लिए $50 मिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने एकदम से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, बल्कि यह कंपनी पिछले कई सालों से लगातार ग्वादर फ्री जोन की अव्यवस्थाओं और सरकारी लेट लतीफी से परेशान हो चुकी थी। 24 अगस्त 2024 को, करीब 2 साल पहले, कंपनी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लहसुन के बीच में फंसे एक संतरे के कली की तस्वीर थी, एक फांके की तस्वीर थी। ट्वीट में लिखा गया था कि जिस जगह से आप जुड़े हुए ना हो, उस जगह में खुद को फिट करने की कोशिश ना करें। वैसे तो इस ट्वीट के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन आज जब कंपनी ने पाकिस्तान को टाटा बाय बाय बोल दिया है, तो फिर इस ट्वीट और इस तस्वीर के मायने समझ में आ रहे हैं कि कंपनी को पाकिस्तान में काम करना कितना मुश्किल हो रहा था। 19 जून 2025 को कंपनी ने एक और ट्वीट किया था। इस ट्वीट में लिखा गया था, पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर के तौर पर मुझे कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के लिए यह कितना मुश्किल है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाकिस्तानी लोगों पर कृपा करे। अगस्त 2025 का यह ट्वीट देखिए। ग्वादर फ्री जोन में अभी भी साफ पानी, पक्की सड़कें और अब तो पक्की बिजली भी नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना एक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट हब कैसे काम कर सकता है? हम सरकार से जोर देकर कहते हैं कि वो तुरंत एक्शन ले और अपने वादे को पूरा करे। अब बताइए, पाकिस्तान दुनिया भर में ग्वादर के बारे में ढोल पीटता रहता है, झूठ पर झूठ बोलता रहता है, और उसने अब तक अपने इन्वेस्टर्स के लिए पानी, सड़क और बिजली जैसी जो बेसिक फैसिलिटी है उसका इंतजाम नहीं किया है। हैंगजेंग का यह ट्वीट उसकी बढ़ती फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा था। एक ट्वीट में तो कंपनी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ही ग्वादर की हालत ठीक करने की अपील की थी, लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? इन शिकायतों के बाद कंपनी का कामकाज और ज्यादा अटकाया जाने लगा। किसी भी चीज की मंजूरी मिलने में टाल मटोल की जाने लगी, जिससे कंपनी को जबरदस्त घाटा होने लगा, और इसी वजह से आखिरकार हार कर हैंगचैंग ने पाकिस्तान से बिजनेस समेटने का ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान छोड़ने वाली हैंगचैंग अकेली कंपनी नहीं है। पिछले कुछ सालों में एक दो नहीं, बल्कि 125 से भी ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर चुकी हैं, समेट लिया है कामकाज। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन कंपनियों में बहुत सारी पाकिस्तान के आयरन क्लैड ब्रदरहुड वाले चीन की भी है। इनमें बीजीपी चाइना, नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन चाइना, डेटाइंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चाइना, मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन समेत और भी कई कंपनीज शामिल हैं। 2 दिन पहले ही खबर आई है कि यूएई बेस्ड टेलीकॉम जायंट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट से पीछे हटने वाला है। पीटीसीएल में उसका 26% का स्टेक है। हालांकि कंपनी ने अब इस बात से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी में इस बात की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले टेलीनॉर ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान में अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने सारे स्टाफ को निकाल दिया था। पिछले साल प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को समेटने का ऐलान कर दिया था। तो वो अब पाकिस्तान में केवल थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो टोयोटा, होंडा, इन जैसी जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्शन भी बीच बीच में बंद करने पड़े। पिछले साल के अंत तक फाइजर, सनोफी, नोवार्टिस समेत ये कई बड़ी दुनिया की फार्मा कंपनीज हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को अलविदा बोल दिया है। अब जब इतनी कंपनीज के पाकिस्तान छोड़ने पर बवाल हुआ, तो अपनी नाकामियों को छिपाने का भी काम शुरू हो गया। डॉन ने पिछले साल अक्टूबर में छापी अपनी एक रिपोर्ट में इसके पीछे 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट यह था कि पाकिस्तान छोड़ने के पीछे कंपनियों की अपनी वजहें हैं, वो अपने बिजनेस में बदलाव के लिए पाकिस्तान छोड़ रही हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि
कंपनियां भले ही पाकिस्तान छोड़ रही हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बाजारों में आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट यह दिया गया कि कंपनी अपने स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की वजह से रिलोकेट कर रही है। हो सकता है कुछ कंपनियों पर यह तर्क सही बैठ जाए, लेकिन सारी कंपनियों के पाकिस्तान छोड़ने की वजह यही है, यह नहीं हो सकता। तो फिर वजह क्या है? वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किसी का टैरिफ आ जाता है, कभी किसी का टैरिफ आ जाता है, कोई बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है, गैस का होता है, उसकी वजह से। और इसी में बहुत सारे टैक्सेस हमारे तकरीबन 60% हैं। यानी अगर मैं 100 रुपये कमाऊँगा तो उसके बाद 40 ही मेरे पास बचेंगे, 60 में। अच्छा 60 भी मैं दे दूँ जिसके अगेंस्ट मुझे कुछ मिल रहा हो, तो मुझे कोई तकलीफ़ ना हो कि भाई मेरी एजुकेशन फ्री हो गई, मेरा सिक्योरिटी फ्री हो गई, मेरी बिजली पानी ये वो सोशल सिक्योरिटी फलाना डे में। लेकिन मुझे उस 60 रुपये के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता, तो ये मैं उससे समझता हूँ कि मैंने शायद खड्डे में डाल दिया। और 40 रुपये मैं अपनी जेब में रह के अपने आप को फिर दोबारा से मार्केट में आता हूँ। पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी की जो गत है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ चीन, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के टुकड़ों पर पल रहे पाकिस्तान की आर्थिक नीति सालों से डमाडोल रही है। यहां पॉलिसी इकोनॉमी को देखकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सियासत के फायदे के हिसाब से बनाई जाती है। नतीजा यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खूब जोर लगाकर पाकिस्तान में कारोबार शुरू करवाए जाते हैं, फिर उन कारोबारियों को इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो अपना धंधा पानी सब बेच बाच कर पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों की संख्या अब 125 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान में रहने वाली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी वजह है। स्टेबिलिटी रही नहीं कभी, फिर कानूनी अड़चनों का भी बोझ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मार्केट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। आपके ऊपर FBI वाले आके आपके बिजनेस को सील कर सकते हैं। आप फिर फिरते रहें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना किसी को नहीं पता। इसके साथ अगर आप किसी अदालत में जाते हैं तो वहां से भी आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज की न सरकार सुनती है, न FBI सुनती है, और ना ही अदालतों में उनकी कोई सुनवाई होती है। 60% का भारी भरकम टैक्स चुकाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिलती, बल्कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक मुहैया नहीं कराए जाते, जैसा कि हैंगजंग के साथ हुआ। और ये तो चीनी कंपनीज है, तो कोई दूसरी कंपनी कैसे पाकिस्तान में टिकेगी, कैसे बिजनेस करेगी? चीन से जुड़ी कंपनियां तो सरकार के दबाव में कुछ साल काम कर भी ले रही हैं, नहीं तो वो कब का अपना राशन पानी पाकिस्तान से समेट ले। कुल जमा जो सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान टूटने के और करीब बन रहा है, पाकिस्तान के फटने के करीब बन रहा है, पाकिस्तान के तबाह होने के करीब बन रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।